Hi everyone, less than 30 days to go for CAT 2024, right? Very excited. Now आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगी कुछ टिप्स एंड चेकलिस्ट जो अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे तो ना कि सिर्फ अभी आपका जो रिवीजन है, आपका जो प्रिपरेशन है वो स्मूथली जाएगा, बट एग्जाम के दिन भी कोई हिकअप्स नहीं होंगे, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगे. सो ऑल द टिप्स, ऑल द चेकलिस्ट यू मस्ट नो इन लास्ट फ्यू डेज एंड यू मस्ट इम्प्लीमेंट टू सी मार्क्ड इम्प्रूवमेंट इन योर प्रिपरेशन. वेयर एज ऑन द एग्जाम डे जो आपका परफॉर्मेंस होगा, आप नर्वस नहीं होगे, वो सारी चीजें मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगी. सबसे पहले स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स एग्जाम में कितने करने हैं, व्हाट इज द प्रैक्टिकल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, और कैसे मैं या कोई भी आपको बता सकता है कि यार इतने अटेम्प्ट्स करो. आप बोलोगे मैम मुझे तो मॉक में 10 भी मेरे सही नहीं होते, आप मुझे क्यों बोल रहे हो 12 अटेम्प्ट करने के लिए, इजंट इट? सो मैं आपको प्रैक्टिकली अटेम्प्ट्स बताऊंगी कितने और क्यों और कैसे करने चाहिए. आप का जो भी अभी परसेंटाइल लेवल आ रहा है मॉक्स में, कम ज्यादा बहुत अच्छा, दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू. तो अटेम्प्ट्स में अगर स्टूडेंट्स हम सिर्फ लास्ट ईयर का कट ऑफ देखें, कैट 2023 का कट ऑफ देखें, तो अराउंड आपको 198 मार्क्स का पूरा एग्जाम होता है. टोटल 66 क्वेश्चन, 3 मार्क्स पर क्वेश्चन, तो 66 इंटू 3 इज 198. उसमें से आपको अराउंड 101 to 105 आपको स्कोर करना था टू गेट अ 99.5 99.9 परसेंटाइल, अराउंड दिस रेंज. अगर हम लास्ट 3 इयर्स का भी चलो देख लेते हैं कि क्या कट ऑफ था, कितना स्कोर लाना था, तो भी अगर आप इधर पे देखो टेबल पे, तो अप्रोक्सीमेटली 105 से लेके 115 तक यू हैव टू गेट योर स्कोर टू गेट अ 99.9 परसेंटाइल. ठीक है. नाउ दोज हु आर गेटिंग अ 99.9 परसेंटाइल, गुड, राइट? जिसका ऑलरेडी मॉक्स में कंसिस्टेंटली आ रहा है, आई थिंक वो अब लाइक उनका सॉर्टेड है. बट मेजॉरिटी ऑफ अस जो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं और 90 या 95 का भी हमें बहुत शौक नहीं है, सो दिस वीडियो इज स्पेसिफिकली फॉर दो स्टूडेंट्स जिनका 99 थोड़ा मुश्किल लग रहा है, बट उनको डेफिनेटली एक अच्छे कॉलेज में जाना है जिसका बेसिकली प्लेसमेंट वगैरह अच्छा हो, और इतने मार्क्स डेफिनेटली लाने हैं कि कैसे हम इंश्योर टॉप 40 टॉप 50 बीट IIM और नॉन IIM में अपना एडमिशन हो जाए, राइट? तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स अगर आप अब स्टूडेंट्स देखते हो, तो अगर 99.9 है तो डेफिनेटली आपके अटेम्प्ट्स हाई होंगे. बट लेट्स से मेरे को सिर्फ 95 to 97 परसेंटाइल लाना है, राइट? तो उसके लिए मेरे अटेम्प्ट्स इतने सारे जरूरी नहीं है. वर्बल सेक्शन में आउट ऑफ 24 16 इज द मैक्सिमम अटेम्प्ट्स टू गेट अ 99.9 परसेंटाइल. पर अगर मैं 12 करती हूँ फॉर एग्जांपल, सिर्फ 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट्स 10 to 12 और सारे अगर सही हैं, तो मेरे कोई 90 नहीं हो जाएंगे, उसके बाद भी मेरे 95 to 96 के बीच में रहेंगे अगर मेरे सब सही होते हैं ना. आई अंडरस्टैंड कि सारे क्वेश्चन तो सही नहीं हो सकते. एट द सेम टाइम डिफिकल्टी लेवल भी कैसे पता चलेगा? कोई क्वेश्चन बताएगा नहीं आपको कि भाई मैं डिफिकल्ट हूँ, मैं आई विल टेक मोर टाइम, ये इजी है साइड वाला, इसको अभी कर लो, राइट? ये कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए मैं आपको एक आइडिया देती हूँ कि आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको, बिकॉज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का वेटेज ज्यादा है, आप पहले करो या बाद में करो, बट आपको करना ही करना है. सो आपको पहले देखना कि ऐसे नहीं कि सारे आरसी पहले करो, सारे वीए पहले कर लो. अगर आप आरसी से स्टार्ट कर रहे हो, पहले 2 आरसी आप पहले कीजिए एंड देन मूव टू जंप टू वर्बल एबिलिटी. और इफ यू स्टार्ट विद वर्बल एबिलिटी फर्स्ट, लेट्स से अगर आप उससे स्टार्ट करते हो, तो 3 या 4 वर्बल एबिलिटी क्वेश्चंस कीजिए, विच एवर टाइप ऑफ क्वेश्चन यू फाइंड इजी. लेट्स से आपको समरी क्वेश्चन इजी लगता है, तो पहले आप उससे स्टार्ट करो, 2 समरी करो, और फिर एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज करो. पैसेज आप कैसे चूज करोगे? यू विल गेट 4 पैसेजेस विद 4 क्वेश्चन ईच, राइट? तो आप ऐसे पैसेजेस चूज करो जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस ऐसे और डायरेक्ट क्वेश्चंस हो, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हो, मतलब उसके लिए एक पैराग्राफ ही रीड करने की जरूरत हो, और डेफिनेटली एक पैसेज ऐसा होता है. सो प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स. एक बहुत अच्छा कोट है दैट मैक्सिमम वॉर्स हैव वन ऑन द प्लानिंग टेबल. मतलब प्लानिंग इतनी अच्छी थी कि उनको पता था कि हम कल जीतने ही वाले हैं. तो आप वॉर बैटल फील्ड में नहीं आप जीतते हो, आप प्लानिंग के टाइम पे ही आपका डिसीजन हो जाता है कि आप जीतने वाले हो कि नहीं जीतने वाले हो. सो मेक श्योर आप एग्जाम जैसे ही मिल रहा है आप टेंशन में मत आओ. आपको वैसे भी सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने. अगर मैं कोई भी सेक्शन की बात करूं, फॉर एग्जांपल DILR, तो DILR में हर साल लास्ट 3 ईयर से आप देख लीजिए हमेशा अराउंड 30 ही कट ऑफ रहता है फॉर 99.9 परसेंटाइल का. 30 मतलब 10 क्वेश्चन करेक्ट करने हैं मुझे. अगेन DLR एक सेट काफी लेंथी होता है, डिफिकल्ट होता है, टाइम कंज्यूमिंग है, बट देन आपको ये भी देखना है कि मुझे सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं. तो अगर ठीक है, अब इसमें हमने क्या सीखा कि दैट मीन्स टू बी ऑन द सेफर साइड मुझे 95 96 परसेंटाइल अप्रोक्सीमेटली लाने हैं, तो मुझे ओवरऑल अराउंड 80 to 90 अटेम्प्ट्स मेरे होने चाहिए, इजंट इट? अगर हमारे 110 115 99.9 है, तो 80 to 90 अगर आप टेबल्स में भी देख लो तो आपके अराउंड इतने परसेंटाइल, इतना 80 आपके अगर स्कोर है तो आपका 95 96 परसेंटाइल होगा. अब 80 स्कोर के लिए आपको अप्रोक्सीमेटली आई वुड से 10 सही होने चाहिए हर सेक्शन में, इजंट इट? आपको सेक्शनल कट ऑफ भी निकालना है. सेक्शनल कट ऑफ टॉप IIMs का अगर देखते हो स्टूडेंट्स, तो
आपका अराउंड अगेन हर सेक्शन का 99.9 नहीं होता, ओवरऑल आपको इतना चाहिए, पर सेक्शन इतना ज्यादा नहीं होता कि आपको पर सेक्शन भी 99 चाहिए, वो जनरली 90, 85 इस तरह से रखते हैं इवन टॉप आईएम्स। सो उसमें आपको डरने की जरूरत नहीं। अगर कोई सेक्शन आपका इतना स्ट्रांग नहीं है तो एटलीस्ट आप उसमें 10 क्वेश्चन देखिए, स्पेशली वर्बल एंड क्वांट, राइट। इसमें तो आप डेफिनेटली देखो। डीएलआर में और भी थोड़ा कम होता है, अगर आप लेट्स से 7 से 8 क्वेश्चन भी करेक्टली कर ले तो काफी सारे कॉलेज के लिए आपका कट ऑफ निकल जाता है। पर वर्बल में पहले आपको देखना है कि मैं ऐसे 10 क्वेश्चन करूं जो बेस्ड ऑन, ऑफ कोर्स हमने 10 से 15 मार्क्स लिए, बेस्ड ऑन दैट मेरे सही हो। आपका बस इतना गोल होना चाहिए। आपने 10 क्वेश्चन सही तो आपके 30 मार्क्स हो गए। आपके 30 मार्क्स हो गए स्टूडेंट्स, तो आपका एटलीस्ट टॉप कॉलेजेस के लिए सिर्फ सेक्शन कट ऑफ निकल आएगा। आई एम नॉट सेइंग कि इट विल एंश्योर कि आपका ओवरऑल कट ऑफ भी इससे हो जाएगा। उसके लिए आपका डीएलआर और क्वांट भी अच्छा जाना चाहिए। सो बेसिकली आपको हमको देखना है 10 10 10 इन ईच सेक्शन। वंस दैट इज डन देन यू कैन टेक द रिस्क, राइट। अब आपको 12 क्वेश्चंस करने हैं, 15 क्वेश्चंस करने हैं, एक सेक्शन में 16 करने हैं, देन इट इज योर कॉल, योर प्रिपेयर्डनेस लेवल, बट अपने एक रियल परसेंटाइल फिक्स करो। आई एम नॉट टीचिंग यू कैसे अपना परसेंटाइल इंप्रूव कर सकते हो, बट कैसे आपका जो भी आ रहा है उससे कम ना हो, थोड़ा इंप्रूव हो जाए और आपको एक ठीक ठाक और अच्छा कॉलेज मिल जाए। नॉट इवन ठीक ठाक, अच्छा कॉलेज मिल जाए, भले आई एम अहमदाबाद बैंगलोर ना मिले, पर बाकी आई एम 5th रैंक पे कोई है वो आपको मिल जाए, वो भी इजी नहीं है, isn't it? So make sure let's play smart, let's play safe। और इसके लिए आपको अटेम्प्ट्स पहले अपने हर सेक्शन में 10 क्वेश्चन ऐसे ढूंढने जो आपको लगे आपके सही हैं। आफ्टर दैट इफ यू थिंक यू आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड, यू इंक्रीज योर अटेम्प्ट्स, यू टेक मोर रिस्क, राइट, लाइक दैट। सो पहले तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, बी स्मार्ट अबाउट इट। नेक्स्ट इज, अगर मैं इस 80 या 90 क्वेश्चंस को टोटल 2 आवर्स का एग्जाम में टाइम डिवाइड करूं तो अप्रोक्सीमेटली 3 मिनट्स पर क्वेश्चन स्टूडेंट्स। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स 1 मिनट में आंसर करने की कोशिश करते हैं। मैं काफी लाइव क्लासेस भी लेती हूँ, जरूरत ही नहीं है, राइट। 3 मिनट्स है आपके पास पर क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं होगा। सम डिफिकल्ट क्वेश्चन मे टेक 3 to 4 मिनट्स, बट नॉट एवरी क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन इजी होते हैं, 1 मिनट में भी हो जाते हैं। सो आपके पास इनफ टाइम है, तो टाइम की बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। कैट इज नॉट अ गेम ऑफ टाइम और स्पीड। कैट मैक्सिमम अटेम्प्ट्स और एक्यूरेसी वाला चीज है, जिसने समझ लिया उसने समझ लिया, राइट। सो मेक श्योर आप टाइम की टेंशन मत लो, आपके उतने अटेम्प्ट्स का ही खेल है। सब कुछ अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है। आई जस्ट डू नॉट सपोर्ट दिस आइडिया कि भाई एक्यूरेसी अपने हाथ में सब कुछ अटेम्प्ट करो। ऑब्सेशन विद अटेम्प्ट्स is very very wrong because your percentile will depend on your score and not your attempts। कि इस बच्चे ने 20 क्वेश्चन किए हैं, इसने 10 किए दूसरे ने, तो 20 वाले को ज्यादा मार्क्स दो, राइट। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। आपका ओवरऑल स्कोर कितना है, थोड़े से आप कम क्वेश्चन करोगे पर उसमें से सारे सही है, मैक्सिमम सही है, तो वो ज्यादा बेटर है ना। हाउ डू वी गारंटी द एक्यूरेसी? हमको कैसे पता कि हमारा आंसर सही है या गलत है? ऑफ कोर्स वी कैन नॉट इंश्योर दिस, बट जब हम मॉक्स लेते हैं तो विद प्रैक्टिस में पता चलता है कि किस टाइप के क्वेश्चन, एक कौन सा टॉपिक हमें थोड़ा टफ पड़ता है, कौन सा टॉपिक हमें थोड़ा सा इजी पड़ता है। सो उसके बेसिस पे आप देखिए कि आपको अराउंड 60 to 70% अटेम्प्ट्स मैक्सिमम करना है। मैक्सिमम की बात कर रही हूँ। किसी के अगर लेट्स से 20s में स्कोर आ रहा है, फॉर एग्जांपल वर्बल में, क्वांट में, तो वो पहले तो 8 या 10 अटेम्प्ट्स का सोचे, राइट, लाइक दैट। पर लेट्स से किसी के 90 ऑलरेडी 90 में आप कंसिस्टेंटली मेंटेन कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, आपको 70% अटेम्प्ट्स रखने हैं और 70% अटेम्प्ट्स पे आपको देखना है कि क्या आप एक 60 to 70% एक्यूरेसी मेंटेन कर पा रहे हो। ये आपको ट्राई करने की, ऑफ कोर्स मैंने अटेम्प्ट्स तो मुझे इतने ही करने हैं, लाइक वर्बल में आउट ऑफ 24 आई हैव टू डू 15 क्वेश्चन मैक्स और 16 क्वेश्चन मैक्स, बट क्या उसमें मेरा जो एक्यूरेसी है क्या 60 to 70% है? 60 to 70% मतलब 15 क्वेश्चन एटलीस्ट 10 11 12 इतने सही हो रहे हैं। अगर ये आप मेंटेन कर पा रहे हो तो यू आर गुड टू गो। अगर ये नहीं मेंटेन कर पा रहे हो तो इसी पे आपको वर्क करना है। आपको और नहीं कि अच्छा गलत मार्क्स आ रहे हैं, गलत हो रहे हैं, मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो 15 की जगह मैं अपने 20 अटेम्प्ट कर दूं। अटेम्प्ट्स अपने फिक्स रखो, डू नॉट इंक्रीज अ लॉट ऑफ अटेम्प्ट्स। उसमें आप एक्यूरेसी कितनी इंप्रूव कर सकते हो। 5 क्वेश्चन गलत हो गए तो 5 क्वेश्चन किस टॉपिक के थे उनको एनालाइज करो, उन टॉपिक्स के कम से कम 10 क्वेश्चन आप पिकअप करो, जो भी स्टडी मटेरियल आपके पास में सॉल्व करो, राइट। पीवाईक्यू नहीं किया, पास्ट ईयर क्वेश्चंस तो वो कर लो, हो गए हैं तो दूसरी बुक से सॉल्व करो, राइट। ऑनलाइन बहुत सारा फ्री मटेरियल है, सो मेक श्योर यू डू दैट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कि आप ये इतनी सारी मेहनत कर किसके लिए हो, क्यों कर रहे हो? ताकि एक अच्छा कॉलेज मिले, एक अच्छा प्लेसमेंट हो, एक अच्छा करियर फ्यूचर बने, राइट। तो उसके लिए एज आई ऑलवेज से यू हैव टू प्ले सेफ, यू हैव टू प्ले स्मार्टर। सो आपको कैट के साथ साथ अदर मैनेजमेंट एग्जाम्स भी भूलना नहीं है, क्योंकि अदर मैनेजमेंट एग्जाम्स भी काफी अच्छे कॉलेजेस, एग्जैक्ट है, आप उसके फॉर्म भी भरने हैं, एक्सेलर
आई जमशेदपुर इज वेरी गुड कॉलेज, एट NMIMS अगर आप इनमैट दे रहे हो या स्नैप दे रहे हो, SIBM पुणे, तो अदर मैनेजमेंट एग्जाम्स भी अभी अपकमिंग है, उनकी तैयारी आपको छोड़नी नहीं है, बिकॉज आपका अल्टीमेट गोल है टू गेट इनटू अ गुड कॉलेज, राइट? क्योंकि बस बाद में फिर हम सेटल होंगे विथ वॉट एवर ऑप्शन वी हैव। तो इससे अच्छा अभी हम नेक्स्ट 2 मंथ्स प्रॉपर प्लानिंग कर लें, स्ट्रैटेजी बना लें, अकॉर्डिंगली उसमें मेहनत कर लें, उसके बाद नेक्स्ट ईयर अपना रिलैक्स रहे, जो सोचा था वही एग्जैक्टली हो। नाउ स्टूडेंट्स, सम चेकलिस्ट फॉर यू ऑन द एग्जाम डे। जब आपका एग्जाम है उसके 2-3 दिन पहले आपको क्या चीजें करनी चाहिए, ऑन द एग्जाम डे आपको क्या क्या चीजें यू हैव टू कीप इन माइंड। तो सबसे पहले तो अपना एडमिट कार्ड जो आपका आएगा वो आप 2 से 3 दिन पहले ही आप निकाल के रखो, प्लस एक फोटो ID कार्ड आपको लेके जाना है। मेक श्योर आप वो करो, राइट? कलर्ड कॉपी निकाल के रखो, उसमें आपको एक फोटो रखनी पड़ेगी। जो भी उसमें इंस्ट्रक्शंस है प्लीज ध्यान से रीड करो, व्हाट ऑल थिंग्स यू कैन कैरी, व्हाट ऑल थिंग्स यू कैन नॉट कैरी। ऑल्दो वैसे तो आप कुछ कैरी नहीं कर सकते बिकॉज आपकी घड़ी, एवरीथिंग, शूज सब आपको बाहर छोड़ना पड़ेगा, सो डू नॉट कैरी एक्सपेंसिव थिंग्स इज व्हाट आई रेकमेंड। बट स्टिल कुछ चीज आपको लगता है इंपॉर्टेंट, आई हैव टू कैरी और समथिंग, तो आप एक छोटा सा बैग में लॉकर लेके जा सकते हो, क्योंकि कुछ कॉलेजेस में लॉकर मिलता है एग्जाम सेंटर्स में, कुछ एग्जाम सेंटर्स में नहीं मिलता है। सो मेक श्योर कि अपने बैग में सामान रख दो, जो भी आपकी वॉच है, कुछ भी ऐसी चीज एक्सपेंसिव है तो आप उसके अंदर रख दो और बैग को बाहर से लॉक कर दो, लाइक दैट। सेकेंड इज टेक प्रॉपर स्लीप इन द लास्ट फ्यू डेज, राइट? आप अपना बेसिकली हेल्थ का बहुत अच्छा ध्यान रखो, बिकॉज कई बार काफी मेहनत करते हैं स्टूडेंट्स बट नर्वस हो जाते हैं, दे आर नॉट फीलिंग हेल्दी, राइट? दे फीलिंग डिजी, समथिंग आउट ऑफ नर्वसनेस, कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती है, दिन ही खराब होता है, और ये नहीं होना चाहिए, राइट? बाकी सब ठीक है बट ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए कि अपने मेहनत तो की बट दिन खराब था, राइट? दिस शुड नॉट हैपन। थर्ड थिंग इज कि आप एग्जामिनेशन सेंटर 1.5 आवर्स पहले डेफिनेटली पहुंचो, राइट? इतना जल्दी आपको पहुंचना ही है। 1 आवर आप पहले पहुंचे तो भी इट्स लेट, मोस्टली यू विल नॉट बी अलाउड, सो 1.5 आवर पहले पहुंचो, और वो लिखा भी होता है आपके एडमिट कार्ड में। पे अटेंशन ट्यूटोरियल, आपको एक ट्यूटोरियल दिखाते हैं एग्जाम स्टार्ट होने से पहले। वैसे तो आपने बहुत सारे मॉक्स दिए हैं, आपने स्टार्ट कर दिया होगा, प्रैक्टिस कर रहे होगे, बट अगर आपने नहीं भी किया तो आपको एक ट्यूटोरियल बताएंगे कि भाई ऐसे ऐसे आपको अटेंड करना है, एंड देन इट विल स्टार्ट। सो मेक श्योर आप देखो ध्यान से, अगर वहां तब कोई प्रॉब्लम आ रही है इन अंडरस्टैंड द ट्यूटोरियल, या उस टाइम पे ट्यूटोरियल सिर्फ इसलिए नहीं होता कि एग्जाम कैसे देना, आर यू कंफर्टेबल विद द कंप्यूटर यू हैव गॉट, लैपटॉप यू हैव गॉट, आपकी चेयर सही जगह पे है, आसपास कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं है, एक एक्सपीरियंस के लिए होता है। तो वहां पे कुछ भी प्रॉब्लम है यू कैन टेल योर इन्विजिलेटर एंड दे विल बेसिकली सॉल्व योर प्रॉब्लम राइट देन एंड देयर। स्टिक टू योर स्ट्रैटेजी एज मच एज पॉसिबल, जो आपने देखा है, बट ऑफकोर्स बिकॉज हर साल छोटा मोटा कुछ चेंजेस होता है तो यू हैव टू बी स्लाइटली फ्लेक्सिबल एज वेल, राइट? हमें अगेन जो चेंजेस हैं वो सिर्फ 1% चेंज होता है, थोड़ा सा स्लाइटली एक नया क्वेश्चन आ गया, 1 या 2, जो पहले लास्ट ईयर आया था वो इस बार नहीं आया, ऐसे ही होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 99% टाइम्स क्वेश्चन पेपर सेम ही रहता है। सो जो भी आपने तैयारी की है वो आपको काम में आएगी। कीप अप आई ऑन द क्लॉक बट नॉट विथ एवरी क्वेश्चन, कि भाई मैंने एक क्वेश्चन 3 मिनट में किया, 2 मिनट में किया, या 5 मिनट लग गए, ऐसे मत करो। जस्ट चेक योर क्लॉक आफ्टर 15 और 20 मिनट्स। इफ वी जस्ट टॉक अबाउट VARC सेक्शन, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपके पास अप्रोक्सीमेटली 6 to 7 मिनट्स होते हैं टू रीड एज वेल एज सॉल्व ऑल दी क्वेश्चंस। इतना टाइम आपके पास होता है, बट एज आई ऑलवेज से डू नॉट वरी, आपको हर क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करना नहीं है, तो आप इस टाइम को थोड़ा इंक्रीज भी कर सकते हो। एट द सेम टाइम सम पैसेजेस आर मोर डिफिकल्ट देन दी अदर, तो इजी पैसेज में आप 6 to 7, 8 मिनट्स, एंड डिफिकल्ट पैसेज में 10 to 12 मिनट्स भी दे सकते हो। बस ये देखो कि अगर आप एक पैसेज को ध्यान से पैराफ्रेज कर रहे हो, स्किमिंग अच्छे से कर रहे हो, उतने अच्छे से करो कि भले 3 की जगह 4 मिनट ले लो, बट उसके बाद इतना अच्छा समझ आया कि यू कैन नाउ आंसर द क्वेश्चंस करेक्टली, राइट? तो अब क्वेश्चन में आपको 2 मिनट से ज्यादा नहीं लग रहा। अगर आप वैसे फॉलो करोगे तो ज्यादा बेटर, rather than 2 मिनट में पैसेज पढ़ के यू स्टिल कंफ्यूज्ड व्हाइल रीडिंग द क्वेश्चन, फीलिंग वेरी नर्वस, दैट इज डेफिनेटली नॉट अ ग्रेट आइडिया। आराम से हमें रहना है, थोड़ा एज ए ऑलवेज से थोड़े 2 अटेम्प्ट्स 3 अटेम्प्ट्स कम हो जाएंगे, इट्स ओके, बट 4 अटेम्प्ट ज्यादा करके वो चारों गलत कर लिए तो इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम फॉर यू। टाइमर से डरने की जरूरत नहीं है, एज आई एम सेइंग, जस्ट बीच में देखो और थोड़े से लाइक अपने जो बेसिक अटेम्प्ट्स है दिमाग में रखो कि भाई पहले मुझे 10 करने हैं हर सेक्शन में, 10 मेरे सही मैंने क्वेश्चन ढूंढ लिए। आफ्टर दैट आई विल थिंक ऑफ टेकिंग रिस्क, अच्छा मेरे पास इतना टाइम है तो अब मैं 4 क्वेश्चन और कर लूं या मैं 5 क्वेश्चन और कर लूं। दिस इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड, स्पेशली दिस इज आई एम सेइंग फॉर वर्बल क्वांट। DLR में 10 क्वेश्चन भी थोड़े डिफिकल्ट हो जाते हैं, बट वर्बल और क्वांट में आप अभी भी अगर थोड़ा लास्ट 30 डेज में आप ध्यान दो तो आप 10 क्वेश्चन ढूंढ सकते हो, राइट? वर्बल में आपको टोटल 24 क्वेश्चन आते हैं, 24 में से 10, क्वांट में 22, तो 22 में से 10 क्वेश्चन आपको ढूंढने हैं। डू नॉट लुक अराउंड कि इसका कैसा जा रहा है, इसका कैसा जा रहा है, एंड एवरीथिंग। कोई भी आपको आसपास डिस्टर्ब कर रहा है तो अगेन आप इन्विजिलेटर को बताइए, राइट? मेक श्योर कि भाई आप ना डिस्टर्ब करो किसी को, ना ही खुद डिस्टर्ब हो। अवॉइड मेकिंग गेसेस एट ऑल कॉस्ट, राइट? बिकॉज दिस एग्जाम आई ऑलवेज से इज नॉट अबाउट टाइमिंग, इट्स अबाउट अटेम्प्ट्स एंड एक्यूरेसी ओनली, राइट? ये इसी बारे में एग्जाम है। आपने इतने सारे अगर मॉक्स दिए हैं तो वो आपको दिख रहा होगा, और अगर ऐसे सिर्फ आपने कम मॉक्स दिए,
नहीं दिए तो स्टूडेंट्स प्लीज कुछ मॉक्स देके जाइए, बिकॉज जो पहले प्री प्रैक्टिस होती है वो डेफिनेटली हेल्प करती है। बहुत सारे फ्री मॉक्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन एट बहुत सारी वेबसाइट्स में। सो मैं पिछले वीडियो में बताया कि फ्री मॉक्स अवेलेबल है, आप ट्रैक्यू वेबसाइट, बोधी प्रेप, अनअकैडमी, राइट, ऑलमोस्ट जितने लोग भी कैट कोचिंग देते हैं उनकी अगर वेबसाइट होगी तो उन्होंने 1-2 मॉक्स मिनिमम या उससे ज्यादा ही फ्री रखे होंगे। तो आप कुछ मॉक्स दीजिए, एनालाइज कीजिए, अगर पास्ट क्वेश्चन पेपर नहीं सॉल्व किया है तो आप प्लीज करके जाओ, एंड देन दैट इज इट। सो ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स, मेक श्योर यू गिव योर बेस्ट, राइट, बिलीव इन योर सेल्फ एंड एवरीथिंग विल गो वेल।